नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी अपने क्षेत्र जहूराबाद पहुंचे। आपको बता दें कि जहूराबाद विधानसभा में उन्होंने एक जन चौपाल के माध्यम से लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी फिर से 2022 में सरकार बनाने के लिए हिंदू मुसलमान करके वोट को हासिल करना चाहिए, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा इसमें कामयाब नहीं होने देगा। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि अगर कोई भी हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, सरकारी अगर उसको बिल बनाकर हमें देगा तो हम 10 दिन में उसको पूरा पेमेंट करवा देंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र में 6 करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुका हूं सिर्फ हॉस्पिटल के नाम पर। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जन चौपाल के माध्यम से बीजेपी की कमियों को गिना रहे हैं। आइए हम आपको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के उस बयानों को सुनाते हैं। उससे पहले आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जहूराबाद आज के तारीख में जहूराबाद में 6 करोड़ के ऊपर 6 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज और ऑपरेशन के लिए मैं दे चुका हूं, क्योंकि एक दायरा होता है विधायक का, अपनी विधानसभा में वो दे सकता है। हम तो कहते हैं कि अगर इस इलाके में कोई भी व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा के हमको दे दे, 10 दिन के अंदर उसके हॉस्पिटल में रुपये हम पहुंचा देंगे। 10 दिन के अंदर हम अपने यहाँ 6 करोड़ रुपया दे चुके। अब आप यहाँ अपने गांव में देख लीजिए, आपने भी वोट दिया, विधायक जी हैं, अपने रिश्तेदारी में पता करिए, कोई के 500 रुपया दिए उलन। इसी बात का झगड़ा हमारा है कि जब हम 6 करोड़ दिला सकते हैं तो 403 विधानसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटों पर भी गरीब अगर बीमार होता है उसके इलाज के लिए पैसा उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास है, वो उपलब्ध कराने ये नहीं लोग कर पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब जब गरीबों के हित की बात है, गरीबों की लड़ाई है, तो हम लोग सरकार बना करके कानून बना दिया जाए। उत्तर प्रदेश में कोई भी गरीब बीमार होता है, ऑपरेशन कराना है, इलाज कराना है, जितना पैसा लगेगा उतना पैसा सरकार देगी। उसका ये कानून तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे नहीं नहीं ये सब नहीं, खाली मंदिर मंदिर चिल्लाओ, मियाँ को देश से निकालने के लिए चिल्लाओ, पाकिस्तान और भारत की तुलना करो। काम पहुंचे न 7 साल दिल्ली में सरकार भाजपा का हो, 7 साल से ना 4.5 साल से यूपी में हो, एक को मियाँ निकलना बोला, एक को मियाँ देश से गई। संविधान कहता है जो भारत का नागरिक हो गया, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं निकाल सकता है। ये है पावर। लेकिन समाज में शिक्षा है, हमको आपको सिखाते हैं कि मुसलमान खतरा है, हिंदू खतरे में है। तो यहाँ जितना दिन है ना, तो हम लोग तो हिंदू है ही ना, चाइना वाला तो नहीं है ना, हम लोग हिंदू है। अगर हिंदू खतरे में हो तो 70 साल से हमने का बाप दादा हम लोग वोट देते ही। को थाना पर भर दरोगा काहे नहीं है, गड़ेरिया काहे नहीं आवत हो, प्रजापति काहे नहीं आवत हो, नाई गुण काहे नहीं आवत हो, कश्यप काहे नहीं आवत हो, बिंद काहे नहीं आवत हो। केहू को तो हो कि न हो चाहिए। थाने पर सिपाही काहे नहीं आवत हो। एक मतलब कि जो हिंदू का ठेकेदार है वो हमको गुमराह कर रहा है। हिंदू बनाकर हमारा वोट तो ले लेता है, जब उसका काम हो जाता है, जब सिपाही दरोगा बाबू चपरासी कलेक्टर एसपी बनाना होता है, तब वो क्या करता है, तब अपने को चीन को देता है, तब हमको क्या करता है, अरे ये भरवा है, ये बलवा है, गड़ियवा, ये प्रजापतिवा है। तब हमको जातियों में हम दिखते हैं, और वोट लेना है तो हिंदू, हिस्सा देना है तो जाति दिखती है। हमको हिंदू मुसलमान में बांटते हैं, मुसलमान खतरा में है। और आप लोग सोच लीजिए, मैंने टीवी पे बोला, अखबार में बोला, हर जगह बोलता हूं, हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान से,
मुरली मनोहर जोशी अपनी बेटी की शादी मुसलमान शाहनवाज हुसैन से, लाल कृष्ण आडवाणी की भतीजी की शादी मुसलमान के बेटा से, अभी केरल का मुख्यमंत्री का बेटा अभी मुसलमान के बेटे से धूमधाम शादी हुई, जहां गाजा बाजा लेके मुसलमान आए थे। वो रोटी बेटी का संबंध कर रहे हैं, अब हमको गुमराह कर रहे हैं कि मुसलमान खा जाएगा। मुसलमान अगर आपके साथ आकर के वो कहता है कि नहीं राजभर, अगर 100 सिपाही बन रहा है तो 100 सिपाही में 10 सिपाही राजभर का भी हम बनाने के लिए नहीं तो बनैबे न कर। दिक्कत लोगों को इस बात की हो रही है, आज के तारीख में सरकार में था एक कानून हमने 2000 में बनाया था, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण मिलता है। इस आरक्षण को 3 भागों में बांट दिया गया, 7, 9, 11। सरकार जो है चली गई, नहीं हुआ। फिर सरकार में जब हम गए तो बीजेपी से हमारा वादा था, उन्होंने कहा था कि 6 महीने में इसको लागू करूंगा, नहीं किया। फिर हमको बहकाने के लिए राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बना दिया, कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई, 3 साल 4 महीना हो गया। रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में वही बंटवारा, जो मजबूत जातियां हैं एक तरफ, 27% आरक्षण में जो मजबूत जातियां हैं एक तरफ, उससे कम मजबूत है एक तरफ, और जो सबसे कमजोर है एक तरफ। 7, 9, 11 100 सिपाही की भर्ती होगी तो 27 की जब भर्ती होगी पिछड़ी जाति की तो 7 सिपाही अलग, 9 सिपाही का कोटा अलग, 11 सिपाही का कोटा अलग। तो जो 11 का कोटा उसमें हम लोग हैं, उसमें हम कमजोर लोग हैं। तो अब जो हमारा हिस्सा लूटा जा रहा था वो हिस्सा हमारा लुटाई बंद हो जाएगी। हमारे भी बेटे दोनों का कहा शुरू किए तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि नहीं, इसको हम लागू नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि देखो, हम तेरे यहाँ रुपया कमाने नहीं आए हैं, ये लो इस्तीफा अपने पास रखो। ओम प्रकाश राजभर जा रहा है, इस्तीफा लेके लौट। और देश की राजनीति में साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए जब सरकार ने नहीं माना, इस्तीफा दे दिया। दूसरे नंबर पर अगर कोई इस्तीफा दिया गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित के लिए, तो दूसरे नंबर पर ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा। एक इतिहास हमने बनाने की कोशिश किया। जो लोग कहते थे कि राजभर बिकाऊ है, उनके मुंह पे जूता मार करके दिखाया कि देखो ये राजभर की औकात है, किसी जाति की औकात नहीं। सारे लोग सत्ता के नशे में पागल रहते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर क्षण भर में सत्ता को त्याग दिया और सारे नेता हाथ पत्र रह गए कि हो क्या गया। आप बताओ, सत्ता तो राजभर छोड़ा, नाम सत्ता तो ओम प्रकाश ने छोड़ा, लेकिन पूरे राजभर समाज का सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? आज कहीं भी चर्चा होती है तो कहना है भाई राजभर एक ऐसा नेता है जिन्होंने सत्ता को लात मार दिया। तो खिलवाड़ नहीं है। तो साथी, आने वाला जो कल है, हम 22 में सरकार बनाने जा रहे हैं और 22 की सरकार बनाकर अब हम लोग गांव में प्रधान, सेक्रेटरी और बीडीओ के भरोसे नहीं, अब हम कानून बनाएंगे अपने भरोसे। गांव में जो गरीब वास्तव में आवास का पात्र है, उसकी जांच हम खुद कराएंगे और करा करके अब वो आवास ना तो प्रधान बनाएंगे, ना बीडीओ बनाएगा, ना सेक्रेटरी। अब वो आवास उसके नाम से टेंडर कराऊंगा लखनऊ से। मान लो उत्तर प्रदेश में 5 लाख ऐसे लोग मिल गए, तो 5 लाख का टेंडर होगा, ठेकेदार ठेका लेगा, वो आकर के आवास बना के चला जाएगा। किसी की जरूरत नहीं, किसी से घूस पटाई लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह का सिस्टम हम लखनऊ में बनाएंगे। और इतना ध्यान रख लीजिएगा, हम जो कहते हैं वही करते हैं। इतिहास पढ़िए हमारा, हम भी आपके बगल के बहुत टाटा बिरला के घर के नहीं हैं। हम भी मड़ई में पले, हम भी पढ़े, हम भी अभी साथी जिक्र कर रहे थे, मैं भी बनारस में जीविका चलाने के लिए टेम्पू चलाया था। अपने यहाँ फूलपुर सिंधोरा पे जीप चला करके सवारी होता था। सब्जी की खेती किया, अपने हाथों से बैलों से 10 बीसा जोत के हम बड़ा गांव पढ़ने आते थे। ये कोई चोरी नहीं थी, मेहनत किया और पार्टी बना करके मेहनत किया। 14 साल मेहनत किया और मेहनत करके अपने साथियों के बल पे जब सत्ता में गया तो पार्टी का भी मनोबल, अपने नेताओं का, अपने समाज का भी मनोबल
22 की सरकार आपकी होगी। इतना गारंटी के साथ कह रहा हूं। पूरे देश में चर्चा है कि राजभर जी एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया है कि सबकी राजनीति गड़बड़ कर दिया। अब यही राजभर जी वोट जेके चाहो के जितवा दे, जेके चाहो के उबला दे, है कि नहीं? इतनी कुवत हम लोगों के पास है। अकेले अगर गड़खड़ा से शुरू करिए, चलिए कोयला, जितना वोट गड़खड़ा में उतना वोट कोयला, लेकिन हमने के गिनती ना रहल। अब हमने के संगे आज के तारीख में पाल जी हैं, प्रजापति जी हैं, पटेल जी हैं, चौहान जी हैं, बिंद जी हैं, कश्यप हैं, अर्कवंशी है, बारी है, बिहार है, बंजारा है, खड़गवंशी है, आपके आरक है, गुजर है। उसके साथ साथ सभी समाज के लोग हम लोगों के साथ, पार्टी के साथ, मोर्चे के साथ जुटे हुए हैं और हम लोग मन बना चुके हैं कि ये देश में हमने भई तो हमनों के हिस्सा मिले के हिस्से की लड़ाई है। और हिस्से की लड़ाई में साथी आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है, सब लोग अपना काम करिए, जो भी रोजी रोटी, कोई देखिए काम कोई बुरा नहीं होता है। हम अगर रिक्शा चलाते हैं तो कोई बुरा नहीं, तो नहीं करते हैं। हम मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, ट्रैक्टर पे माटी लाते हैं, कोई बुरा नहीं। हम मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत से खाते हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करते। ये है काम। तो कभी अपने को ये मत सोचना कि ये काम छोटा है। और ये भारतीय जनता पार्टी, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता हो तो उसका नाम हो नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर का अगर झूठा कोई नेता हो तो योगी आदित्यनाथ। अब आप सुन ला, अभी तो हमार सुनत रहा है, अब वो लोग जनता के बीच में का कहत रहा। हमारी सरकार बनाओ, 15-15 लाख हम पैसा लिया के दे दे, चुरा के नेतवा रख ले खतरा न बिना खतरा, खाता भी खुल गल। अरे हम तो अपने हमरे गौवा हमारे के भौजाई है, जब खाता खुले वाला अभियान चलल तो अपने पतोहिया से कहता हमारे पेट पीड़ा तो हम जाते थे दवाई। तब पतोहिया सोचल कि भाई ठीक बा बेटा, मेरे बूढ़ा का तबीयत खराब है, जात भाई दवाई के, तो कह के तो खाना बनाओ, हम आवत है 2 घंटा में। अब वो गई तो बैंके में भीड़ लगल रहा, अब लाइन लगवावत बा, खाता खोलवावत बा। 5 बज गए, 5 बजे खाता खोलवा के आई। तब पतोहिया पूछल कि हो मावा कितना पेटे के दवाई लेते रहे। तो संजोग से अब तो बतौलस नहीं, तो कहीं से ओके पतोहिया के खबर लग गई कि खाता खुलवा गई है, तो हो के 15 लाख का नशा लगल। तो सवेरे भर वो कथो कि मावा हमारा कपार पिया तो जैसी दवाई, वो जाके बैंके में 5 बजे ले खाता खुलवा। तो बुढ़िया पूछा तो कहाँ गए लली, कहे जहाँ तू गई। अब दोनों 5500 रुपया जमा करके पासबुक लिया के अपने अपने बक्सा में रख लेने। अब हर जब बक्सा खोला तो पासबुक वो देखा कि आयल की नहीं है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं साथी, 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया करके 13 रुपया मोदी ने लूट लिया, अरबों रुपया, लेकिन किसी को 15 लाख रुपया खाते में आज तक नहीं आया। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल हम देंगे। 1 रुपया भी नौकरी देने के नाम पर 3 लाख कंपनी नोटबंदी से हुई, जीएसटी आने पे 6 लाख कंपनी हुई, 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। ये है मोदी का खेल। इन्होंने कहा कि महंगाई हम कम करेंगे, हम लोग भी सोचे कि सही है कहते, नारा दिया मोदी जी ने कि अच्छे दिन आएंगे। हम लोग भी कहली कि खराब दिन बा भाई, चला अच्छे दिन आ जाए। अब जब हम लोगों का बुरा दिन था तो गैस सिलेंडर 400 रुपया था बुरा दिन में, अब तो अच्छा दिन आई गया। 1000। अब सोच ला, घर घर जौन संध्या सवेरे बनत बा दाल, इस्तेमाल होत बा दाल का, जब बुरा दिन रहल तो 50, अब अच्छा दिन आ गल। अब आप लोग खरीदत हुआ जान जाए, अच्छा दिन का ही हाल है। सरसों का तेल आप उठा के देखो साथी, जो 55 रुपया केजी मिलता था, आज जो सरसों का तेल 200 रुपया कर दिया मोदी ने। जो पेट्रोल 60 रुपया था वो 100 रुपया चला गया। जो डीजल 50, 55, 52 में बिकता था, आज वो 91 रुपया लीटर मिल रहा है। यही अच्छा दिन है। इससे बढ़िया हमारा बुरा दिन था भाई। हमारा वही दिन तुम लौटा दो, गरीब खुशहाल। और नहीं तो साथी आप सोच लो, ये जो मोदी जी हैं, दुनिया में नंबर 1 का झूठा आदमी है। अभी कह रहा है ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा,
आप बताइए, टीवी में आपने देखा होगा कि कोरोना से हाहाकार मचा था कि नहीं मचा था? ऑक्सीजन किसी को मिल नहीं रहा था, ब्लैक नहीं मिल रहा था, और ये भाषण दे रहे हैं कि नहीं मिल रहा था। हम तो कहें कि आवा तोहार 22 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बांध के नैया पर बैठा के बहा दूंगा कि चले जाओ समुद्र, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। और 24 में उन्हों को विदाई हुई, 22 के तैयारी में हम लगल है। तब बतावा, हम जो लड़ाई हम लोग लड़त है, ये लड़ाई सही है कि गलत है? कितना जने में सही है? सब लोग अपने अपने हिताई नेताई संगी साथी दोस्त के यहाँ फोन करके सब साथी कि हम लोग 70 साल से कहाँ वोट दिए, इससे मतलब नहीं। इस बार हम लोगों को अपनी पार्टी जहाँ रहती है उसी के साथ खड़ा होकर के वोट देना है और 22 में सरकार बना करके अपनी बिगड़ी बनानी है। और आपको बता दूं, आप बनारस चले जाओ, 2 साल में था, 2 साल में हमारे विभाग में 96 कंप्यूटर ऑपरेटर का पद निकला, 36 राजभर खाली भर्ती कर दिया। कोई नहीं कर सकता। पुलिस में भर्ती आ रहे हैं बच्चे, 565 लड़कों की नियुक्ति कराया हूं पुलिस में, आ रहे हैं, सब ट्रेनिंग में है। अभी सुबह ही लड़का आया था, साहब ट्रेनिंग दे लिए हैं, कतो थाना पे भिजवाइए, उनके घबराव नहीं करते। तो हर जगह बच्चे ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आपसे भी जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ो। 6 महीने के बाद कानून उत्तर प्रदेश में, 6 महीने बाद कानून उत्तर प्रदेश में बनाऊंगा, समान शिक्षा अनिवार्य। और जो माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भी भेज करके दिखाऊंगा। ये हमारी है। इसी नाते हम लोग रात दिन हम लोग जो घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 24 घंटे में हम लोग 16 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए? हमको रुपया कमाना होता तो आप बताओ, हम तो वहां जहाँ रुपया का खजाना रहा ना, जहाँ अलमरिया में रखल हल वही बगलिए रहत रहे, खाली कदलों को निकाल के दे रहे तो देते रहते। लेकिन हमारा मकसद हमको नहीं, अगर हम दाल रोटी खा रहे हैं तो आपको भी मिले, यही हमारी कमाई है। हम घूमते हैं, कोई हमारा मकसद नहीं। बहुत से लोग, आज तो हम चुनौती देता हूँ, कोई भी नेता हो, चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का, कोई नेता आके डिबेट कर ले, हम फेल हो जाएंगे तो उसके साथ, अगर वो फेल हो जाता है तो महाराजा सुहेल देव का झंडा पकड़ ले, तब वो मानेंगे कि समझ हो जाता है। खाली आड़े आड़े लोग बोला समन्वय तब नहीं, सामने देखता तो चिमुड़ा धैले था कि क्या बोला इनके साथ। सब में आपने देखा, कोई नई बात तो मैं नहीं कहता हूँ। सदन से लेके सड़क तक जो भी बात कहता हूँ साफ साफ कहता हूँ। अभी कल हम लोग बनारस धरना दे रहे थे, परमिशन नहीं देंगे, हम कैसे नहीं देंगे, नहीं देंगे वैसे ही करेंगे, डाल बैठ गए हम लोग धरना पर लेके, सिलेंडर डाल कम कर दाम जा रहे। अब घबरा पूरा प्रदेश में जो हड़कम की बाप रे बाप, ये राजभर का करवैया बा, ये हम कहते तू 900 काहे कहले भाई, तू कमाए बदे सरकार बनौले हुए, जब पिछली सरकार 400 रहता तब 500 कह देले होते, तू डायरेक्ट 1000 बढ़ा देले कहीं। तो ये सारी जो समस्या ऐसा थी, इसके निदान के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हम लोगों को वोट का पावर दिया। ऐसी वोट से सारी बीमारी ठीक हो सकती है। इसमें हम आप लोग कहूंगा कि आने वाला जो 22 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और इस बात की भनक दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी, लखनऊ में बैठे हुए योगी जी, सबको मालूम हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर खेल बिगाड़ रहा है हमारा। तो ये तरह तरह के षड्यंत्र रचेंगे, बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको उससे कोई परवाह नहीं। हमारा मकसद सिर्फ है कि अगर दुश्मन भी हमारे साथ खड़ा होकर के कहे कि हम राजभर के बेटे को सिपाही दरोगा बनाएंगे, तो हम उसका भी साथ लेकर के आपको बनाने का काम करेंगे। विनाशी जय जय सुहेल देव, विनाशी जय जय सुहेल देव।